प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप विद्युत द्विध्रुव के किसी भी स्थिति पर किस तरह से विभव की प्राप्ति होगी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग विद्युत द्विध्रुव लेंगे। तो ये विद्युत द्विध्रुव ले लिए और ये चार्ज नेगेटिव और ये चार्ज पॉजिटिव ले लिया गया। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। ये जो दोनों आवेश है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मान लेते हैं O, और ये L और ये L आवेशों के बीच की दूरी को जनरली 12 हम लोग मानते हैं। अब बच्चों, इस द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर और थीटा कोण पर जो है कोई बिंदु लेते हैं P। यह कितनी दूरी पर है? तो r दूरी पर है। और किस एंगल पर है? तो थीटा कोण पर है। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख सकते हैं r थीटा। अब इस P बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण यानी कि दोनों आवेशों के कारण विभव की प्राप्ति करनी है। बच्चों, जब भी हम लोग को विभव प्राप्त करना रहता है तो आवेश और दूरी की आवश्यकता होती है। आवेश तो दिया हुआ है लेकिन दूरी नहीं है, तो हम लोग दूरी यहाँ से ले लेते हैं और इसको इस तरह से मिला देंगे और फिर इसको हम लोग इससे मिला देंगे। फिर इसे सीधी रेखा मिला देते हैं, हम लोग सीधी रेखा खींचते हैं। ये यहाँ चला गया और ये इसके साथ चला गया। ओके, ये R है, यह R है। अब यह और यह दूरी आपको पता चल जाएगा तो काम हम लोग का आसान हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इस रेखा को नीचे की तरफ आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से एक लंब ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया लंब और इसे मान लेते हैं A। ठीक उसी तरह से यहाँ से इस पर लंब ड्रॉ करते हैं। ये लंब ड्रॉ किए और ये हो गया लंब और इसको मान लेते हैं N। अब बच्चों देखिए, यह एंगल थीटा है तो यह जो एंगल होगा यह भी एंगल थीटा ही होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के बने कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर भी दो रेखा काट रही है, इसलिए यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर। अब देखिए, तो ये थीटा तो यह भी हो गया थीटा। अब बच्चों कंपोनेंट लेते हैं, घटक लेते हैं। किसका? एओ का घटक हम लोग इस तरफ लेते हैं। तो एओ का घटक लेंगे तो यानी कि एओ का मान है यहाँ पर L और L का घटक इधर लिखेंगे तो आप यह लिख पाएंगे L और यह हो जाएगा cos थीटा। उसी तरह से OB का घटक जो है इधर लेते हैं, यानी कि L का घटक इस तरफ ले लेंगे, तब यहाँ से यहाँ तक यह भी हो जाएगा L और ये हो जाएगा cos थीटा। ओके, अब देखिए बच्चों, अब यह जो PB है और PN है ये लगभग एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चूंकि 12 अल्प दूरी है, अतः PA ये लगभग बराबर हो जाएगा PM और PM कितना है? तो O से P तक का R और O से M तक का ये, यानी कि PM हो जाएगा आपका R प्लस ये, यानी कि आप लिख सकते हैं R प्लस L cos थीटा। ओके, उसी तरह से जो PB है ये PB लगभग बराबर हो जाएगा PN के, यानी लिख सकते हैं PB और ये लगभग बराबर हो जाएगा PN और PN कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का है R और यहाँ से यहाँ तक का है L cos थीटा। तो इतना मान निकालना है तो R माइनस ये आप लिख पाएंगे R माइनस
एल कॉस थीटा। तो इस तरह से पीए का मान आपको मिल गया, दिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं आर प्लस एल कॉस थीटा और इसका मान हो गया आर माइनस एल कॉस थीटा। ओके, अब आवेश पता हो गया, दूरी पता हो गया, आवेश पता हो गया, दूरी पता हो गया। अब इस आवेश के कारण उस पर विभव, इस आवेश के कारण इस पर विभव, इसके कारण इस पर विभव जो आएगा इसको मानेंगे V1 और इसके कारण जो विभव आ गया इसको मान लेते हैं V2। इस तरह से बिंदु P पर दो विभव प्राप्त हुआ और दोनों विभव को, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, इसलिए उस बिंदु पर अर्थात P बिंदु पर कुल विभव तो इन दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के बीजीय योग के बराबर हो जाएगा। अर्थात V बराबर आप लिख सकते हैं V1 प्लस V2 और V1 ये है, यहाँ से निकालेंगे V1 के लिए। तो V1 के लिए इस आवेश के कारण इस पर विभव, V1 माने इसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q बाई R माइनस एल कॉस थीटा। उसी तरह से V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये माइनस चार्ज है तो माइनस दे देंगे और इसको विभव V2 बने तो V2 लिख दिए और दूरी है R प्लस एल कॉस थीटा, ये हो गया एल कॉस थीटा। V इक्वल टू, अब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर, देखिए ये कॉमन हो जाएगा। खैर हम लोग एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, और ये Q बाई R माइनस एल कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई R प्लस एल कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस और इसको कॉमन ले लेंगे तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/R माइनस एल कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस और इस तरफ हो जाएगा 1/R प्लस एल कॉस थीटा, ये हो गया। अब आप एलसीएम ले लेंगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एलसीएम लेंगे इसका, ये हो जाएगा R स्क्वायर और एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इससे डिवाइड करेंगे तो यह मिलेगा R प्लस एल कॉस थीटा, इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो ये मिलेगा R माइनस एल कॉस थीटा। थोड़ा सा स्पष्ट लिख दिया जाए एल कॉस थीटा। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वाले को इसके साथ, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये लिख पाएंगे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस एल कॉस थीटा, यह से यह कैंसिल आउट हो जाएगा और एल कॉस थीटा 12 कॉस थीटा, यहाँ आप लिख पाएंगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 12 कॉस थीटा बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए Q इंटू 12 आप जानते हैं P इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है Q इंटू 12 और मान रख देंगे V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 12 तो P हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं P कॉस थीटा बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से बिंदु P पर विभव की प्राप्ति हम लोग इस व्यंजक के द्वारा, इस फॉर्मूला के द्वारा प्राप्त करते हैं। बच्चों यदि एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर हो, बहुत छोटा हो, ऐसी स्थिति में इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, तब आप विभव का लिख पाएंगे V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। इस तरह से आप विभव निकाल पाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में आप यह जानें
कि विद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति पर, ये किसी भी स्थिति का मतलब ना तो अक्षीय है और ना ही निरक्षीय है। जब यह बिंदु इस रेखा के सीध में होता, सामने होता, तो अक्षीय होता, और जब इस यहाँ पर इस मध्य बिंदु के लंबसम द्विभाजक पर यदि यह बिंदु P रहता, तब तो यह निरक्षीय होता। अभी ये किसी भी स्थिति पर नहीं है, और जब किसी भी स्थिति पर नहीं रहेगा तो इस स्थिति में इस तरह से हम लोग द्विध्रुव के किसी भी स्थिति पर विभव का जो है व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो आप इसे देखिए, अच्छे से समझिए। जब आप फॉर्मूला को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तो क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होती है, आप क्वेश्चन को एकअप आसानी से कर पाएंगे।